नेहा एक गरीब लड़की है मगर उसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और वो किसी भी कीमत पर अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है। नेहा एक अच्छी जगह पर जॉब भी करती है लेकिन उसकी सैलरी में उसकी ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं हो रही थी। और एक दिन अचानक ही नेहा को बाजार में रवि मिल जाता है। अरे आप तो राधा के पति हैं, कैसे हैं आप? राधा ने मुझे आपकी तस्वीर पहले भी दिखाई थी लेकिन आज पहली बार आपसे बात हो रही है। जी आपने ठीक पहचाना, मैं राधा का ही पति हूँ लेकिन आपके बारे में तो मैंने राधा से कभी भी नहीं सुना कि आप उसकी दोस्त हैं। मैं नेहा हूँ और वैसे आप तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो राधा जैसी अमीर लड़की से आपका विवाह हुआ। वैसे आप बहुत बिजी होंगे। ऐसे बातें कर कर वो तो रवि का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। इस दौरान नेहा और रवि की बहुत सी मुलाकातें होती हैं और धीरे धीरे रवि भी नेहा के चाम में आ जाता है। और ऐसे ही उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और एक दिन वो होटल में मिलते हैं। नेहा ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हें भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। रवि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मेरे साथ जो पल बिता रहे हो बस इसको ही एंजॉय करो, इसी का नाम जिंदगी है और जियो। रवि भी धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक जाता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जल्द ही रात भी हो जाती है। रात होते साथ ही रवि भी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ जाकर पलंग पर लेट जाता है और जैसे ही राधा सोती है वैसे ही नेहा की कॉल भी आ जाती है। जैसे ही नेहा की कॉल आती है रवि तो जल्दी से अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। रवि बेबी तुम क्या कर रहे थे? आज की रात तो बहुत ज्यादा ही कमाल थी और तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ही मुझे याद है। नेहा तुमसे बात करके तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ ही पा लिया हो और कोई ख्वाहिश ना रही हो। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते हम उसी जगह दोबारा मिलेंगे और वैसे ही आपस में पल बिताएंगे। तुम इस बात को भूलना मत बिल्कुल। रवि अपनी गलतियों को समझने के बावजूद भी नेहा के चाम से दूर नहीं जा पाता और ऐसे ही उनका अफेयर चलता रहता है। और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और नेहा और रवि उसी होटल में दोबारा मिलते हैं और रवि कहता है, यहाँ आकर लगता है जैसे मैं दुनिया की सारी परेशानियों से ही दूर हो गया हूँ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। रवि तुम्हें सुकून देना ही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और जो हम पल बिताते हैं वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खास होते हैं। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और एक रात रवि और नेहा एक दूसरे की बातों में ऐसे घुल जाते हैं कि उन दोनों को तो किसी और चीज की परवाह ही नहीं रहती है। और रवि कहता है, नेहा तुम्हारे साथ ये पल गुजारने का मजा ही कुछ और है। जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो सारी जिम्मेदारियां ही बाकी भूल जाता हूँ। रवि मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी में कुछ भी त्याग सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ ही रहना। बाकी मुझे तुमसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। रवि के इस रिश्ते की वजह से उसकी जिंदगी तो तबाह हो रही थी लेकिन उसे मालूम ना था। वो दोनों एक पुराने पार्क में मिलते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देखेगा लेकिन राधा की दोस्त वहीं होती है। ये पार्क कितना सुकून भरा है और तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सब कुछ ऐसे बहुत अच्छा हो। रवि मेरे लिए भी तुम्हारा ये साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तुम्हारा ये साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इस तरह वो दोनों करीब आ जाते हैं और मीरा की दोस्त को भी कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उनकी वीडियो बना लेती है। मुझे तो पहले ही मालूम था ये रवि जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं, लेकिन राधा ने कभी भी बिना यकीन नहीं किया अब कर लेगी। राधा तो पार्क से आते साथ ही उस वीडियो को दोबारा देखती है लेकिन सोचती है कि राधा तो ये सब कुछ देखकर टूट जाएगी।
नेहा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन अपनी पति के बारे में तो वो कुछ भी नहीं सुनती। लेकिन इस बार मेरे पास भी पूरा पक्का सबूत है। मीरा सोचती है कि क्यों ना वो ये वीडियो जाकर राधा को दिखा ही दे, लेकिन बाद में वो सोचती है कि ये ठीक ना होगा। मुझे हर कदम सोच समझ कर ही उठाना पड़ेगा। राधा के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह है, लेकिन मुझे सच्चाई तो बतानी ही होगी। मीरा फैसला कर लेती है कि ये वीडियो राधा को जरूर दिखाएगी। बाद में उसका फैसला है कि वो क्या करना चाहती है। अब राधा को ये वीडियो दिखाने का वक्त आ गया है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आखिर वो इस अफेयर पे कैसा बिहेव करती है और क्या करती है। मीरा राधा के घर जाती है और जाकर उसको वो वीडियो दिखाती है। राधा का तो सारा भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है। ये सच है, रवि ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं अंधी उस पर अंधा विश्वास करती रही और अपनी बचपन की दोस्त की भी बात नहीं सुनी। राधा, मैंने तो तुम्हें पहले भी आगाह किया था कि तुम्हारा पति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अब तो सारा सच तुम्हारे सामने आ ही गया है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात का पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए था, तो इतना कुछ ना होता और आज मैं यहाँ ना होती। देखो राधा, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें अपने पति के बारे में कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। राधा तो रात भर रोती रहती है, लेकिन अगले ही दिन वो अपने दिल को मजबूत कर लेती है और फैसला करती है कि अब वो आगे रिश्ता नहीं बढ़ाएगी। राधा अपना डिवोर्स केस फाइल करती है, लेकिन उनका ये डिवोर्स का केस बहुत समय तक चलता है और आखिरकार फैसला तो राधा के हक में ही आता है, क्योंकि उसके पास अपने पति के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत जो था। अजय साहब रवि को कहते हैं कि उसकी बीवी की तरफ उसकी बेवफाई को देखते हुए ये कोर्ट ऐलान करती है कि उसकी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी बीवी की है। रवि जी, मैंने तो आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी हर एक बात सुनी और कभी भी आपके साथ बेवफाई करने का तो सोचा भी नहीं मैंने। राधा तो अपना सारा सामान लेकर जल्दी ही एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है और अपने पति के दुख से वो जल्द ही बाहर आ जाती है। और राधा को जो एलिमनी में पैसे मिलते हैं उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और अपनी जिंदगी शुरू करती है। रवि के धोखे की वजह से अब अपनी सारी जिंदगी में रोकर गुजारूंगी नहीं, बल्कि उसको दिखा दूंगी कि मैं बहुत ज्यादा काबिल और इंटेलिजेंट हूँ। नेहा तो रवि को छोड़ देती है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उससे उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये रवि तो अब मेरे किसी काम का भी नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोई नया शिकार ही फंसाना होगा जिससे मेरी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। नेहा तो एक नए लड़के को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उससे खूब पैसे कमाती है। रवि को तो अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। ना सिर्फ उसका घर बर्बाद हुआ, बल्कि उससे आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी भी उसके हाथों से चली गई। और अब उसको एहसास होता है कि नेहा कितनी बड़ी गेम प्लानर थी और उसने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। और उसके जाम में फंस के ना सिर्फ उसने अपना जीवन खराब किया, बल्कि अपनी जीवन में अपनी जीवन संगनी को भी बहुत ज्यादा दुख दिया। इसी कुछ समय में राधा तो सब कुछ भुला कर अपना सारा फोकस ही अपने बिजनेस पर रखती है। जिंदगी ने मुझे एक सीख तो दे दी है कि किसी पे भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अब मेरा सारा वक्त सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए